अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट 2 की शुरुआत में हम किम्बर्ली नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि टीवी पर फ्लाइट 180 के बारे में एक डिबेट देख रही होती है, जिस घटना को इसके पहले पार्ट में दिखाया गया था। अब इस डिबेट में बातें चल रही होती है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी मौत को टाल सकता है, उसे बस अपने आसपास की चीजों में छुपे संकेतों को समझना आना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह किम्बर्ली अपने 3 दोस्तों के साथ एक वेकेशन पर जाने के लिए निकलती है, जहां हाईवे पर जाते वक्त सभी बहुत ही खुश होते हैं। जिस दौरान अचानक से उनकी कार के पास एक गरीब औरत आ जाती है, जिसकी बैग से खाली कैंस अचानक से गिर पड़ते हैं, और फिर ना जाने किम्बर्ली को क्या हो जाता है कि वो कुछ घबराने लग जाती है, जैसे कि उसे लग रहा था कि उनके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। जिसके बाद वो जब रेडियो चलाती है तो उसमें वही फ्लाइट 180 के हादसे के बारे में बताया जा रहा होता है, क्योंकि वो हादसा 1 साल पहले आज ही के दिन हुआ था। जिसके बाद किम्बर्ली रेडियो को चैनल को बदलती है तो उसमें एक गाना चल रहा होता है। फिर किम्बर्ली की नज़र एक स्कूल बस पर पड़ती है, जो कि उनके आगे चली जाती है। जिसके बाद किम्बर्ली की गाड़ी को एक पुलिस की गाड़ी ओवरटेक करती है, जिसके ठीक आगे एक ट्रक चल रही होती है, जिसमें कई लकड़ी की बालियां रखी होती है। अब उस ट्रक की बालियां अचानक से रोड पर ही गिरने लगती है, और एक बाली आकर सीधा पुलिस ऑफिसर के कार में घुस जाती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर मारा जाता है। और फिर इसके बाद वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं, जैसा कि एक बाइकर अपनी ही बाइक से कुचलकर मारा जाता है, और एक लड़की की कार को सामने से आ रहा ट्रक उड़ा देता है। जिसके बाद एक प्रेग्नेंट औरत की मौत हो जाती है, और एक कार में माँ बेटा होते हैं, जिनकी कार एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम्बर्ली की कार भी पलट चुकी थी, लेकिन वो और उसके दोस्त अभी भी जिंदा थे, पर वो उसी कार में ही फंसे हुए थे। और तभी किम्बर्ली देखती कि उसके सामने एक स्पोर्ट्स कार में आग लग गई है, जिसमें एक लड़का मौजूद होता है, जो कि उस आग में जिंदा ही जल रहा होता है। और फिर उसे एक ट्रक आकर जोर की टक्कर मारती है, जिससे कि उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। साथ ही वो ट्रक अब किम्बर्ली और उसके दोस्तों की तरफ भी बढ़ने लगता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये सब किम्बर्ली अपने सपने में देख रही थी, जो कि अभी भी कार में हाईवे पर थी। मतलब अभी जो उसने देखा वो सब उसका प्रेमोनिशन था, या फिर सीधे शब्दों में बताए तो उसने भविष्य में होने वाली घटनाओं की एक झलक देख ली, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और तभी वहाँ पर वही गरीब औरत आ जाती है, जिसके बैग से वैसे ही कैंस गिरकर जमीन पर फैल जाते हैं। और फिर इसके बाद की सारी घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हो रही थी जैसा उसने अपने सपने में देखा था, जिससे वो अब एकदम घबरा जाती है। इसलिए अपनी कार को रोड के बीचों बीच खड़ा कर देती है, और इससे वहाँ पर जैम लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सब लोग मौजूद थे, जिन्हें किम्बर्ली ने अपने सपने में मरते हुए देखा था। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को भी देखते हैं, जिसका नाम थॉमस होता है। अब थॉमस किम्बर्ली को ऐसा करता देख उससे बात करने के लिए जाता है, और उसे कार से बाहर निकालकर उससे रोड को जैम करने की वजह पूछता है। जिस पर किम्बर्ली बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, और उसके उतने कहते ही वो दुर्घटना हो जाती है, जो देख थॉमस और किम्बर्ली दोनों ही सहम जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आता है, जिससे किसी तरह थॉमस किम्बर्ली को बचा लेता है, पर उसके सभी दोस्त उसकी टक्कर से मारे जाते हैं। अब यहाँ पर एक अजीब चीज ये भी होती है कि अगर हम पिछले पार्ट के हिसाब से देखें तो मौत बिल्कुल उसी क्रम में सबको मारती है जैसे कि सपने में देखा था। लेकिन यहाँ तो किम्बर्ली और उसके दोस्त सपने में आखिरी में मरे थे, तो उनकी मौत पहले कैसे हो गई? मतलब यहाँ पर मौत उल्टे क्रम में चल रही है, और ऐसा क्यों है इसका पता हमें आगे लगेगा। पर अभी के लिए किम्बर्ली ने खुद के साथ साथ और भी लोगों की जान बचा ली थी, जिनमें नोरा और उसका बेटा टिम, इवैन जिसकी हाल ही में लॉटरी लगी थी, एक अन्य औरत कैट, एक लड़का रॉरी, बाइक सवार यूजीन और एक प्रेग्नेंट औरत इजाबेल भी थी। अब यहाँ पर थॉमस किम्बर्ली से पूछताछ करता है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि किम्बर्ली के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि 1 साल पहले फ्लाइट 180 में एलेक्स के साथ हुआ था। जिस पर फिर थॉमस किम्बर्ली से बताता है कि एलेक्स तो मर चुका है, लेकिन क्लेयर अभी भी जिंदा है, जिसने खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर रखा है ताकि वो मौत से बची रहे।
हालांकि यहाँ मौजूद लोगों को किम्बर्ली की बातों का विश्वास नहीं होता और वो इसे अपनी अच्छी किस्मत मानकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम इवान को देखते हैं, जो कि हाल ही में लॉटरी लगने की वजह से काफी खुश था और वो अपने लिए कुछ बनाने के लिए जाता है। पर तभी वो देखता है कि पैन में पुराने नूडल्स रखे हुए हैं, जिन्हें वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब वो फ्रिज से कुछ निकालता है, जिसके अंदर फ्रिज पर लगी मैग्नेट गिर जाती है, पर इवान उसे नहीं देख पाता और उसे पकाने के लिए माइक्रोवेव में डाल देता है। जिसके बाद वो पैन में कुछ पकाने के लिए गैस पर रखता है और इस दौरान वो अपनी नई घड़ी को पहन लेता है। साथ ही वो एक महंगी अंगूठी को भी पहनने के लिए निकालता है, पर तभी मैग्नेट की वजह से माइक्रोवेव में जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके कारण इवान की अंगूठी सिंक में चली जाती है। इसलिए अब इवान उसे निकालने की कोशिश करता है, पर घड़ी की वजह से उसका हाथ उसी में अटक जाता है और साथ ही पैन में आग लगने के साथ साथ माइक्रोवेव में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिसे इवान एक कपड़े की मदद से बुझाने की कोशिश करता है, पर इससे वो आग और भी फैल जाती है। जो देख इवान किसी तरह से अपना हाथ बाहर निकालता है और एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है, जिसके बाहर निकलते ही वहाँ पर एक धमाका होता है। हालांकि वो अभी भी जिंदा था। अब इसके बाद वो सीढ़ी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर सीढ़ी बीच में ही अटक जाती है और इवान उससे किसी तरह नीचे उतरता है, जहाँ पर उसी के फेंके हुए नूडल्स पर उसका पैर पड़ने के कारण वो फिसल कर गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो सीढ़ी अचानक से नीचे आने लगती है और सीधा इवान की आंखों में घुस जाती है, जिससे वो बुरी तरह से मारा जाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं, जो कि एलेक्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलेक्स की मौत सिर पर ईंट गिरने की वजह से हुई थी। जिसके बाद हाईवे की दुर्घटना से बचे हुए सभी लोगों को इवान की मौत के बारे में पता चलता है और किम्बर्ली अब क्लेरा के बारे में पता करके उससे मेंटल हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, ताकि क्लेयर इससे बचने में उनकी कुछ मदद कर पाए। लेकिन क्लेयर किम्बर्ली को मदद करने से साफ इनकार कर देती है। वो बस उससे कहती कि उन्हें मौत को चकमा देने के लिए अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जिस बात पर किम्बर्ली क्लेयर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि क्लेयर ने उसके साथ चलने से मना कर दिया था। अब जब किम्बर्ली घर पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात थॉमस से होती है, जो कि उसे इवान की मौत की खबर देता है और बताता है कि उसके पास सभी बचे हुए लोगों का फोन आया था और वो सब थॉमस के घर इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। वहीं इसी दौरान किम्बर्ली की नजर कुछ कबूतरों के झुंड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये किसी तरह का संकेत है, जिस बारे में क्लेयर ने उसे बताया था। अब किम्बर्ली अपने सपने के बारे में सोचती है, जिससे वो समझ जाती है कि इस बार मौत सपने के मुताबिक नहीं बल्कि उल्टा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब नोरा और उसके बेटे टिम की बारी है, जिन्हें बचाने के लिए थॉमस और किम्बर्ली साथ में निकलते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि इस तरह चुपचाप रहकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलने का फैसला करती है। अब इसके बाद से नोरा और टीम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो कि डेंटिस्ट के पास आए होते हैं। यहाँ डेंटिस्ट टीम का दांत निकालने ही वाला होता है कि तभी एक कबूतर आकर खिड़की से टकरा जाता है, जिससे डेंटिस्ट चौंक जाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिसके बाद डेंटिस्ट टीम के मुंह में गैस सिलेंडर लगाकर फिर से उसका दांत निकालने जाता है और तभी वहाँ एक और कबूतर कांच तोड़कर अंदर घुस आता है, जिसे देखने के लिए डेंटिस्ट टीम को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। और इस दौरान टीम के मुंह में एक खिलौना गिर जाता है और वो चाहकर भी अब कुछ कर नहीं पाता, लेकिन भाग्य से वहाँ पर एक नर्स सही समय पर पहुंचकर टीम को बचा लेती है। जिसके बाद हम नोरा और टीम को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिस वक्त सामने से किम्बर्ली आ जाती है, जो कि जोरों से कबूतरों से दूर रहो ये चिल्ला कर कहती है। लेकिन टीम कबूतर सुनते ही पास ही में कबूतरों के झुंड के बीच जाकर खेलने लगता है और तभी अचानक से एक कांच का ग्लास उसके ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अपने बेटे टीम की मौत पर नोरा बहुत ही ज्यादा रोती है और इधर थॉमस किम्बर्ली को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां पहुंचकर दोनों की मुलाकात क्लेयर से होती है। जहां किम्बर्ली क्लेयर से टीम के बारे में बताती है तो क्लेयर उससे कहती कि तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करने के लिए अब तैयार रहना चाहिए।
इसलिए अब क्लेयर उन दोनों को विलियम के पास लेकर जाती है और उससे इस मौत के सिलसिले को रोकने का रास्ता पूछती है, जिस पर विलियम किम्बर्ली से कहता है कि नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है, लेकिन किम्बर्ली को इस बात का मतलब समझ नहीं आता। अब ये लोग वापस लौटते वक्त एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, जिस दौरान किम्बर्ली को फिर से प्रेमोनिशन होता है और वो देखती कि कोई लड़की एक सफेद वैन चला रही है जो कि दुर्घटना की वजह से पानी में डूब जाती है। जिसके बाद किम्बर्ली अपने इस प्रेमोनिशन के बारे में थॉमस से बताती है, जिस पर थॉमस को याद आता है कि उस दिन हाईवे पर एक सफेद वैन में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी, जिससे किम्बर्ली को याद आता है कि विलियम ने उससे क्या कहा था। जिसके बाद वो लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने उस प्रेग्नेंट औरत इजाबेल को बचा लिया तो उसके बच्चे का जन्म होते ही ये मौत का खेल रुक जाएगा, क्योंकि विलियम ने ही कहा था कि नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है। इसलिए थॉमस इजाबेल को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए उसकी सफेद वैन को चोरी हुई गाड़ियों के लिस्ट में डाल देता है ताकि वो जल्दी से मिल सके। अब इसके बाद शाम के सभी बचे हुए लोग थॉमस के घर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर क्लेयर सबसे कहती कि मौत के क्रम के हिसाब से अब अगला नंबर नोरा का है, लेकिन नोरा ने अभी अभी अपने बेटे टिम को खोया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके साथ यूजीन भी निकल जाता है। अब इन दोनों के जाते ही रोरी को एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैंने अभी इस बिल्डिंग में ऐसा ही हुक वाला आदमी देखा है। अब रोरी की इस बात को सुनकर किम्बर्ली को लगता है कि ये किसी तरह का संकेत है, इसलिए वो लोग नोरा को बचाने के लिए भागते हैं, जो कि यूजीन के साथ लिफ्ट में होती है। और तभी थॉमस नोरा को कॉल करके बताता है कि हुक वाले आदमी से दूर रहना, क्योंकि उससे तुम्हारी जान को खतरा है। वहीं इसी वक्त नोरा देखती है तो लिफ्ट में उसके पीछे ही हुक वाला आदमी खड़ा होता है, जिसका एक हुक नोरा के बाल में फंस जाता है और इससे वो बुरी तरह घबराकर लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस कोशिश में लिफ्ट के दरवाजे पर नोरा का सिर फंस जाता है और तभी वहाँ पर किम्बर्ली और बाकी सब आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में नोरा का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और उसकी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जिसकी अभी ये हालत देखकर सभी बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं, खासकर कि यूजीन। अब यहाँ पर थॉमस को एक कॉल के जरिए पता चलता है कि पुलिस ने इजाबेल को उसकी सफेद वैन सहित पकड़ लिया है, इसलिए थॉमस सभी को साथ में इजाबेल के पास चलने के लिए कहता है। लेकिन यूजीन नोरा की मौत से काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो एक बंदूक से खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर उसमें गोलियां भरी होने के बावजूद गन नहीं चलती, क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं आई थी। और वहीं दूसरी तरफ इजाबेल को लेबर पेन होने लगता है, क्योंकि वो अब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए एक ऑफिसर उसे उसी की वैन में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर सभी साथ में इजाबेल से मिलने के लिए आ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बातों से पता चलता है कि उन सभी की मौत किसी न किसी तरह से फ्लाइट 180 के क्रैश से बचने वाले लोगों से संबंधित है। मतलब अगर फ्लाइट 180 के क्रैश से एलेक्स और उसके दोस्त ना बचे होते तो शायद आज ये लोग भी जिंदा नहीं होते। जैसा कि यूजीन जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में एक दिन एक बच्चा चाकू लेकर आया था, लेकिन 2 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह मिस ल्यूटन लेने वाली थी। इसी तरह कैट एक बार जहाँ से जाने वाली थी, वहाँ पर एक बस ने एक लड़की को टक्कर मार दी, जो कि कोई और नहीं बल्कि टेरी थी। ठीक इसी तरह फ्लाइट 180 में बचे लोगों की वजह से आज ये लोग जिंदा है, और इससे हमें पता चलता है कि मौत उल्टा नहीं बल्कि अपने तय किए हुए डिजाइन के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन जब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके साथ फिर से एक दुर्घटना हो जाती है, पर अभी तक सभी सही सलामत होते हैं, जिसके बाद थॉमस वहाँ मदद बुलाता है और इस दुर्घटना की वजह से यूजन को काफी चोट आती है, जिसके बाद एक एक करके सभी को निकाला जाता है, पर कैट कार के अंदर ही फंस जाती है और फिर अचानक से कार का एयरबैग उसके मुंह पर ही खुल जाता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और उसके मरते उसके हाथ की सिगरेट छूटकर कार से लीक कर रहे पेट्रोल पर गिरती है, जिससे वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से एक तार रोरी के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसका शरीर 3 टुकड़ों में बंट जाता है।
अब यहाँ पर थॉमस को फोन के जरिए पता चलता है कि इजाबेल किस हॉस्पिटल में है, इसलिए वो तुरंत क्लेयर और किम्बर्ली के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जिस दौरान रास्ते में किम्बर्ली को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो एक डॉक्टर को देखती है और उसे लगता है कि वही डॉक्टर इजाबेल की जान लेगी। इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंचते ही उस डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं और इसलिए थॉमस उस डॉक्टर को ढूंढकर इजाबेल के पास जाने से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ यूजीन के ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी निकल जाती है और इधर किम्बर्ली देखती है कि इजाबेल ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, जिससे वो और थॉमस बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि नई जिंदगी के आने से अब मौत का खेल रुक जाएगा, जो बात वो क्लेयर से भी बताती है। पर तभी इजाबेल को फिर से एक विजन आता है जिससे उसे पता चलता है कि इजाबेल नहीं मरने वाली थी, बल्कि उसने किसी लड़की के हाथ खून से सने हुए देखे थे जो कि वो वैन चला रही थी। अब किम्बर्ली की ये बात सुनकर क्लेयर तुरंत यूजिन को देखने जाती है, पर वहाँ पर गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जिससे यूजिन समेत क्लेयर भी मारी जाती है। और किम्बर्ली अब अपने हाथों को देखती है तो वो खून से रंगे होते हैं, मतलब कि विजन में किम्बर्ली किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही देख रही थी, जिससे अब वो सब समझ जाती है और कहती कि नई जिंदगी के लिए उसे खुद ही कुर्बानी देनी होगी। जिसके बाद वो थॉमस के कान में उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए कहती है और फिर वो सफेद वैन को लेकर उसे एक झील में कूदा देती है, पर थॉमस उसे किसी तरह से पानी से निकालता है और वही वो डॉक्टर उसकी जान बचाती है, जिसे किम्बर्ली ने अपने विजन में देखा था। जिसके बाद किम्बर्ली को होश आ जाता है और फिर थॉमस उससे कहता है कि नई जिंदगी मुबारक हो क्योंकि हमने मिलकर मौत को मात दे दी, मतलब कि यहाँ पर नई जिंदगी का मतलब किसी मरते हुए को बचाना था। अब हमें इसके कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम किम्बर्ली और थॉमस को उसके दोस्त गिब्सन के साथ पिकनिक पर देखते हैं, जहां गिब्सन थॉमस से बताता है कि उसका बेटा ब्रायन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वैन से टकराने वाला था, लेकिन उससे वो बाल बाल बच गया। और तभी हम ब्रायन को देखते हैं जो कि तंदूर को चेक कर रहा था और तभी उसमें एक धमाका हो जाता है और ब्रायन का कटा हुआ हाथ उनकी टेबल पर आकर गिरता है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि मौत अभी भी अपना खेल जारी रखेगी। और इसी हॉरर सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी करूँगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।